ऐसा है, तमाम मुद्दों पर सरकार फेल थी पूरी तरीके से। गवर्नमेंट में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट पूरी लीकेज गवर्नमेंट है इस मामले में। जैसे नीतीश कुमार का कोई ठिकाना रहता नहीं है। और नीतीश जी का छवि पलटी मार सकते हैं क्योंकि उन्हें मन मुताबिक मिला नहीं, विशेष राज्य की दर्जा भी मांग रहे थे। ये तो प्रोपोगंडा था, नहीं तो ये 150 सीट पे सिमट गए होते। जब से इन लोगों की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दावे ठोके थे कि 80 की 80 सीटें, लेकिन सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के सपने ध्वस्त हो गए। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम नीतीश और नायडू की कि मजबूर सरकार है कि ये मजबूत सरकार है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इतिहास देख लिया जाए तो सरकार एकदम मजबूत नहीं है। नीतीश कई बार इधर उधर आ चुके हैं, तो इतिहास को दोहराता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतिहास को दोहराता है। जो एक बार हो चुका है वो फिर होगा। जल्दी ही जाने वाले हैं नीतीश कुमार। मतलब वो पलट जाएंगे? एकदम पलटेंगे, एकदम पलटेंगे। पलटना तो है ही उनको। 2 बार पलट चुके हैं, तीसरी बार भी पलटेंगे। नायडू भी पहले संयुक्त मोर्चा में थे और संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे जब गौड़ा और गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सरकार 2-3 महीने की मेहमान है। अब नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की बात है। नीतीश जी बिहार में भी उनका छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल तो है ही। जिधर देख रहे हैं नीतीश जी उधर ही पहुंच जाते हैं। हो सकता है नीतीश जी यदि ठीक ठाक नहीं रहा तो सरकार गिरने की भी उम्मीद ज़्यादा रहता है। यदि सरकार गिर जाएगा तो इसमें होता है क्या कि पॉलिटिक्स में आम पब्लिक को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे साइन हो जाते हैं, सैंक्शन पे साइन होने के बावजूद वो क्या होता है कि टूट जाता है। और नीतीश जी पे सबसे बड़ी डिपेंड पड़ता है। नीतीश जी भी मंत्रालय मांग रहे थे, वित्त और रेल मंत्रालय। चंद्रबाबू नायडू का भी इच्छा था कि स्पीकर पद चाहिए, मंत्रालय को चाहिए, CBI वित्त मंत्रालय। हाँ, मंत्रालय पद की बात जी। से इस तरह से और चंद्रबाबू नायडू की जहाँ तक की बात रहा, उनका छवि नीतीश के अपेक्षा ठीक है, वो पलटी नहीं मार सकते हैं। और नीतीश जी का छवि पलटी मार सकते हैं क्योंकि उन्हें मन मुताबिक मिला नहीं, विशेष राज्य की दर्जा भी मांग रहे थे और विशेष राज्य की दर्जा पे भी उनकी मुद्दे चल रही है कई मंत्रालय पे। हो सकता है कि नीतीश जी को ऑफर विपक्षी वाले दें, प्रधानमंत्री पद के लिए, डिप्टी प्रधानमंत्री के लिए भी दे रहे थे, तो कहीं पलटी मार सकते हैं। पलटी मारने के बावजूद भी सरकार विपक्षी में नहीं बन पाता है। कारण नीतीश जी का 12 सीट है, चंद्रबाबू नायडू का 16 है, फिर भी चाहिए निर्दलीय 2-3। तो हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में मजबूत स्थिति में तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी अभी मजबूत ही हैं जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में शपथ ली है। मजबूर सरकार फिलहाल तो कहा जा रहा है। 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 300 क्रॉस भी नहीं। ऐसा है, तमाम मुद्दों पर सरकार फेल थी पूरी तरीके से। और जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन ये किन प्रकारेण इन्होंने अपना सरकार बना लिया है। और अभी जो चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू एक समय संयुक्त मोर्चा के बहुत बड़े नेता थे, संयोजक थे, लेकिन उसी संयुक्त मोर्चा को छोड़ करके चले गए थे, NDA में शामिल हो गए थे। तो अभी जो है अवसर की तलाश में है, जहाँ मिल गया सब भागेंगे। सब भाग जाएंगे। कैसे कह रहे हैं कि नीतीश नायडू तो भाई NDA छोड़ेंगे तो ये मजबूर सरकार टूट जाएगी। जैसे नीतीश कुमार का कोई ठिकाना रहता नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले ही कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन नहीं करूंगा। और TDP के बारे में भी यही कहा जाता है। अभी यही अमित शाह ने वहाँ पर जाके भाषण दिया था कि ये अपने ससुर के नहीं हुए, और उसके बाद से इनको जेल भिजवाया गया था, जो जहाँ तक मुझे वो है। समय है परिस्थिति की, अब आज गले मिल रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी अपनी पुरानी चीज़ें भूलता नहीं है। यदि आप हमारे साथ धोखा किए रहेंगे तो वो दिमाग में रहता है। समय है, अब चूँकि ऐसा परिस्थितियाँ बन गई हैं कि इनकी सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कभी भी सरकार पलट सकती है। अच्छा, 400 पार का नारा देते थे और कहते थे कि हम राम को लेकर आए हैं। उसी राम नगरी में ही हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, ये तो प्रोपोगंडा था, नहीं तो ये 150 सीट पे सिमट गए होते। जो 400 पार इन्होंने दिया तो एक आम जनता के दिमाग में आया, चूँकि TV और उस पर दिखाता था। आप जो छोटे चैनल थे वो नहीं दिखाते थे, लेकिन जितने बड़े टीवी के चैनल थे
वो ये दिखाते थे कि 400 पार अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। तो उसके भ्रम में भी लोगों ने, जो एक मन मानसिकता आदमी की होती है कि सरकार इनकी बनने जा रही है, तो लोगों ने वोट दे दिया। नहीं तो ये 150 से ज़्यादा सीट नहीं पाते। अब परिस्थितियाँ उसमें कुछ अधिकारियों का भी वो रहा, जैसे हर ज़िले में प्रधानों को धमकाया गया, डरवाया गया कि नहीं भाई ऐसे है। चूँकि आम जनता चुनाव लड़ी थी तो प्रधान जी लोग कहते रह गए, आम जनता ने अपना जो डिसीजन लेना था दिया। नहीं तो केवल ये 400 पार का झूठ नारा नहीं दिए होते तो 150 से ज़्यादा इनकी सीट नहीं आई होती। अच्छा, पेपर लीक की सरकार कही जाती थी और फिर से उन्होंने शपथ लिया, उसी दिन पेपर लीक की बात सामने आ गई। नीट की मैं बात कर रही हूँ, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो आप देख लीजिए, जब से इन लोगों की सरकार बनी है कोई फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक टीचर का इन लोगों ने 69,000 वैकेंसी की थी बेसिक की, उसमें भी रिजर्वेशन के नाम पे भी 6-7 हज़ार वेटिंग ही है कि वो सामान्य सीटों में जाना था ओबीसी और एससी वालों को, उसमें भी अभी 6-7 हज़ार फंसी। तो कोई भी वैकेंसी जब से इन लोगों की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी सही तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाई कोई। नीट का एग्ज़ाम भी देख लिए, 728 में 728, ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये 720 में 720, सॉरी। तो ये भी तो एक आप देखिए, अभी तक के कभी नीट में ऐसा नहीं हुआ कि टोटल क्वेश्चन लड़के, और एक नहीं, एक ही कमरे में 20-20 लड़के पास हो रहे हैं। महंगाई की बात करते थे और महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई बढ़ेगी। हाँ, और इस सरकार ने जिस तरह का अपना प्लान रूट मैप तैयार किया हुआ है, और इसका महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से निजीकरण करते जा रहे हैं, तो निजीकरण सदैव महंगाई को बढ़ावा ही देगा, ये नियम है। नीट की आपने कहते हैं नीट का जो क्वेश्चन लीक होता है, जैसे 720 का एग्ज़ाम होता है, तो बट जो क्वेश्चन डिपार्ट जो सेट करते हैं क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन वहाँ से लीकेज होता है। क्वेश्चन डिपार्ट क्या करता है, जैसे क्वेश्चन बनता है, तैयार होने के बाद, पैक होने के बाद वो बैंक जाती है, बैंक से ही गेम होता है वो बड़े। लेकिन इसमें भारत सरकार की भी तो निगरानी होती है ना, कैसे देख रहे हैं? नहीं, नीट में देखिए, नीट की जो पकड़ में आता है उसमें जो माइनस मार्किंग होती है, तो अगर एक क्वेश्चन माइनस होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो 4 नंबर उसमें माइनस होता है, ये मुझे मालूम है जहाँ तक। तो ऐसी कंडीशन में जो 700 जैसे फिलहाल जो नौकरियों का वादा किया था मोदी सरकार ने, वो नौकरियों क्या मिली लोगों को? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली लोगों को। जिस तरह से लीकेज गवर्नमेंट चली है, इस गवर्नमेंट में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट पूरी लीकेज गवर्नमेंट है इस मामले में, जिससे हमारे यूथ हैं, लड़के, नए बच्चे हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। और यही वजह है क्या कि जो 300 पार भी नहीं भारतीय जनता पार्टी कर 300 पार नहीं, ये अगर इनका कुछ प्रशासनिक सहयोग नहीं होता तो ये उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम 15-16 सीटें और ये हारते। लेकिन कहा जा रहा है सबसे छोटी जीत है। जी मोदी जी वहाँ कोई उनका काम नहीं रोका है, इससे चुनाव हार रहे थे। और देख रहे हैं अब जिस राजनीति कर रहे थे अयोध्या के नाम पर, अयोध्या खुद हार गए हैं। समय पे आने पर सब चुनाव हारेंगे। कहते थे राम को हम लेकर आए हैं, उन्हीं की नगरी में हार गए। इसलिए हम बताएं ना, कोई उनका काम नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी कोई भी काम वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, किसी कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग बनारस में हैं, कोई समझिए कोई काम बनारस में नहीं हुआ है। बस 100 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ मिल रहा है, अखबार में आ रहा है, भाई कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी का। इसलिए स्वतः चुनाव हारेंगे, समय आने में हर चीज़ वो हारते जाएंगे। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सरकार नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक। हो सकता है, हो सकता है ना। अच्छा, जनता से जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए? नहीं किए हैं, इसलिए से हार रहे हैं चुनाव, और स्वतः हारेंगे भी। सबसे बड़ी वजह क्या रही कि 40 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? वजह यह है रोजगार, गरीब को हत्या कर रहे हैं, बुलडोजर चढ़ा रहे हैं गरीब को, और माफिया को छूट दे रहे हैं, यही है। तो लोगों की क्या राय है एनडीए गठबंधन पे, नीतीश नायडू पे? तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।